हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। प्रोवर्ब्स की हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत बड़ी भूमिका है, चाहे फिर आप बोलचाल के लिए उनका इस्तेमाल करें या लिखने में उनका इस्तेमाल करें। आपने अक्सर नवजोत सिंह सिद्धू जी को बड़े अच्छे अच्छे प्रोवर्ब्स इस्तेमाल करते देखा होगा और इसमें कोई शक नहीं कि वो एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर हैं, बेहतरीन इंग्लिश कम्युनिकेटर हैं। तो अगर आपको अच्छे प्रोवर्ब्स आ जाएं और आप उनका इस्तेमाल करने लगे तो आप भी एक अच्छी छाप छोड़ सकते हैं अपने आसपास के लोगों के बीच उनका इस्तेमाल करके। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे प्रोवर्ब बताऊंगा जिनका कॉमनली इंग्लिश में यूज़ होता है, चाहे वो राइटिंग में आप करें या स्पीकिंग में आप करें। तो छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन एक बड़ी अच्छी खुराक रहेगी आपके लिए। आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। तो चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोवर्ब है वो है एवरी कोइन हैज़ टू फेसेट्स। एवरी कोइन हैज़ टू फेसेट्स। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो राइटिंग में, आइल्स की राइटिंग में भी, जब आपको कहना हो कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहलू के दो पहलू होते हैं। पहलू, कई बार मैंने देखा है कि बच्चे यहाँ पे फेसेट की जगह साइड लिखते हैं लिखने में, या फिर बोलने में भी वो साइड बोलते हैं। नहीं, साइड नहीं बोलना, फेसेट्स यानी कि एक तरह से चेहरे, FACETS। एवरी कोइन हैज़ टू फेसेट्स। और ये हम क्यों बोलते हैं? हर सिक्के के दो पहलू कौन से दो होते होंगे? एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, नकारात्मक। तो हर एक इवेंट को सकारात्मक और नकारात्मक तरीके से देखा जा सकता है। तो आप इसे इस तरह से याद रखेंगे, एवरी कोइन हैज़ टू फेसेट्स। कोई भी ज़िंदगी में गलत घटना दुर्घटना हो जाए तो वहाँ भी पॉजिटिविटी आप ला सकते हैं कि इसमें भी कोई ना कोई भलाई छिपी हुई होगी। एवरी कोइन हैज़ टू फेसेट्स। ओके, नेक्स्ट, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आविष्कार की जननी है। और इसका जीतता जागता जो उदाहरण है वो आपके सामने है, कोविड-19। तो भाई जो चीज़ नहीं थी, वैक्सीन, कोविड-19 के वायरस की कोई वैक्सीन नहीं थी, जब आवश्यकता पड़ी तो उसका आविष्कार हो गया भाई, उससे पहले वो थी नहीं। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ऐसे ही जब तक आपको ज़रूरत नहीं पड़ती ज़िंदगी में किसी चीज़ की, तब तक आप प्रयास भी नहीं करते, तब तक आप उस चीज़ को लेके भी नहीं आते अपनी लाइफ में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको विदेश जाना है और स्टडी वीज़ा लेना है, तो इंग्लिश की आवश्यकता पड़ी तो आप आज आ रहे हैं, सीख रहे हैं इंग्लिश, देख रहे हैं वीडियोज़, लगा रहे हैं क्लासेस। तो जब भी आपको किसी को ऐसी कोई बात कहनी है कि आप मेहनत करें, या जब सिचुएशन आएगी उस सिचुएशन में अपने आप ही आप मेहनत करने लग जाएंगे, या अपने आप ही आप उस काम की तरफ इंक्लाइंड हो जाएंगे, तो वहाँ आप ये बात कह सकते हैं, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब ज़रूरत पड़ेगी तो इन्वेंशन फिर अपने आप हो जाएगी। तीसरा देखें, इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड। इसमें क्या होता है? सुबह का भूला शाम को घर आ जाए। जी हाँ, आपने सुना होगा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते। इसका अर्थ क्या होता है? प्रोवर्ब्स ऐसी तो होती हैं, इंग्लिश कुछ, हिंदी कुछ और उनका मीनिंग कुछ। इसका मतलब है अगर आपसे कोई गलती हो गई है, ठीक है, अगर आपने इंग्लिश पहले नहीं सीखी, अपनी स्कूलिंग में नहीं सीखी, अपने +1 +2 में, ग्रेजुएशन में नहीं सीखी, लेकिन अगर आज भी आप 2-3 महीने लगाकर इंग्लिश सीख लेते हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइल्स में आपका पहला एग्जाम में स्कोर नहीं आया, दूसरे में स्कोर नहीं आया, जस्ट बिकॉज कि आपने मेहनत नहीं की थी, आप डिसिप्लिन से नहीं पढ़े थे, पर कोई बात नहीं, अभी भी अगर आप, वक्त बचा हुआ है, अभी भी अगर आप वो काम कर लोगे तो ज़िंदगी में सफल हो जाओगे। कोई बात नहीं, दूसरों से 6 महीना लेट हो जाओगे या 1 साल लेट हो जाओगे, पर कम से कम कामयाब हो तो जाओगे। तो वहाँ पे क्या कहते हैं? इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते। फोर्थ देखें, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला। ये कब कहते हैं हम? ये कब कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अब कोविड-19 फैला हुआ है भाई, किसी को मान लो कोरोना हो गया, खुदा करे कि ऐसा ना हो, लेकिन चलो हो गया और उस नौबत आ गई कि हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा और वहाँ जाके हालत बिगड़ गई और परिवार का बहुत पैसा खर्च हो गया। आपको पता है कितने खर्चे होते हैं हॉस्पिटल के आजकल, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, पैसा बहुत खर्च हो गया, लेकिन भाई जो पेशेंट था वो घर वापस आ गया। ठीक है ना, बीच में कई बार ऐसा भी हो गया था, लो भाई जान ही जाएगी अब तो, अब मुश्किल है, लेकिन चलो जान बच गई, बहुत पैसा चला गया। ऐसे में क्या कहते हैं?
ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो चाहे पैसा लगा हो, चाहे बहुत परेशानी हुई हो, कुछ भी हुआ हो, चलो एंड में जान बच गई, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। लास्ट देखें आज क्या इस वीडियो में, इट इज़ ऑफ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। ये कब कहते हैं? अब पछताए होत क्या, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, अब ये भी मैं इसको भी कोविड-19 से जोड़ता हूँ। पहले तो मास्क नहीं डाला, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया, गए जहाँ भीड़ भड़क्का था उन जगहों पे और वहाँ से इन्फेक्ट होके आ गए। अब इन्फेक्ट होके आ गए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, हालत ख़राब हो गई और चला गए भाई इंसान, यानी कि उसकी कोरोना की वजह से मौत हो गई। तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। पहले ध्यान क्यों नहीं दिया उस चीज़ पे? ठीक है ना, अब क्या कर सकते हैं उस चीज़ पे? तो ये तो चलो मैंने एग्जाम्पल ही ऐसा दिया है जिसमें इंसान वापस नहीं आ सकता मुड़ के। अगर मैं आइल्स की परिस्थिति में आपको एग्जाम्पल दूं तो चलो पीछे छोड़ो, अब पीछे के एग्जाम का क्या देखना, आगे देखो। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, वो तो हो गया काम, आगे देखो क्या करना है। तो इंग्लिश में क्या होता है, इट इज़ ऑफ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कि जो दूध एक बार गिर जाता है उस पर अब रोने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उसको साफ करो और आगे देखो क्या करना है जीवन में। तो इसमें भी एक सकारात्मकता छुपी हुई है। तो ये थे हमारे आज के 5 इम्पॉर्टेंट प्रोवर्ब जिनका आप रेगुलर अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो। आगे भी इस तरह की छोटी छोटी डोज आती रहेंगी, छोटे छोटे वीडियोस आते रहेंगे। देखते रहिए, सीखते रहिए, इस्तेमाल करते रहिए और हमारे इन वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को, क्योंकि ऐसे बहुत सारे चीज़ें रेगुलर आपने सीखनी है। रेगुलर मैं चैनल पे ये सारी चीज़ें डालता रहता हूँ और आप इंग्लिश सीखें, यही मेरा मकसद है। दैट्स इट इन दिस वीडियो।